कंधा जाम है, कंधे में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तकलीफ इतनी ज़्यादा कि आप रात को सो भी नहीं सकते हैं और हर चीज़ ट्राई कर ली लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी इस वीडियो के अंदर कि आप लोगों ने क्या चीज़ इस तरह से करनी है कि आप लोग को रात का दर्द ना आए। आप लोग कहते हैं कि सुबह तो जैसे-तैसे करके ना वक़्त गुज़र जाता है, लेकिन जैसे ही हम रात को बेड पे जाके लेटते हैं तो तकलीफ इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत पेशेंट ये कहते हैं कि हम रोने भी लग जाते हैं। तो आज आप लोग को मैं बताऊँगी आप लोग का क्या प्रॉब्लम है और आप लोग उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सो वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर राबिया अरशद और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊंगी क्या आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका कंधे का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रात को कंधे में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं आएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आपने अवॉइड करना है ताकि आप लोग को ये वाला मसला आए ना। ठीक है, जिसमें आपके पास पहली रीज़न आती है। पहली रीज़न ये होती है कि आप लोग क्या करते हैं कि सुबह के टाइम जो होता है ना वो काम करते रहते हैं और आप लोग कहते हैं कि इतना दर्द नहीं आ रहा। बेसिकली क्या होता है कि आपका ये समझ लो आपकी ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग का ये ह्यूमरस जो है ना, आपकी बोन, ये वाली बोन, इसका हेड अटैच होता है, वो आपकी ग्लिनोइड कैविटी आ गई और इसके अंदर हेड पड़ा हुआ, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया, लेकिन पूरा दिन आपका कंधा यूं रहता है, ठीक है, बिल्कुल जो होगा ना वो सीधा रहता है। तो अगर हम देखें तो वो इस तरह से रहता है बिल्कुल, जब यूं रहता है, लेकिन रात के टाइम जैसे आप सोते हैं ना तो वो बिल्कुल इस तरह से हो जाता है, ऑपोजिट, और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। और हम इसी तरह से अपने बाजू रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको पेन आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, आप सुबह के टाइम आपके मसल जो होते हैं ना, साइड वाले, सारे आगे वाले, पीछे वाले, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो गार्डिंग का फंक्शन कर रहे होते हैं, मतलब उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन रात के टाइम वो मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ही वो रिलैक्स होते हैं आपको पेन जो होती है ना वो आ जाती है, ठीक है, और आपके मसल जो होते हैं ना वो टाइट जो होता है ना वो फील होते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे कंधे के नीचे जो होता है ना वो यूं करके हाथ रख के सो लेते हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा लोड जो होता है ना ये बाजू में आता है, आपका कैप्सूल टाइट हो जाता है, उसकी टाइटनेस की वजह से आपको पेन ज़्यादा आता है। तो पहला प्रॉब्लम ये है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करनी है कि ये वाली चीज़ों को अवॉइड करना है, नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो आता है सेकंड रीजन आप लोग का क्या आता है कि अगर दिन काम वगैरह तो करते रहते हैं जिसमें आपके मसल स्टिफ रहते हैं। स्टिफ का मतलब सख्त रहते हैं, क्योंकि आप इस तरह से मूवमेंट, ऊपर चीज़ें खोलनी और ये वो, मतलब आपकी जो ये ओवरहेड मूवमेंट होती है ना, ये इस तरह से, वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। उसके ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, मॉर्निंग टाइम आपके जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो तो इसको होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से आपका पेन कम आता है, ठीक है, आता है, बहुत पेशेंट कहते हैं आता है, लेकिन आपका पेन कम आता है। लेकिन रात के टाइम क्या होता है कि आपके जो इस तरह से मूवमेंट वगैरह करते रहते हैं आपको थोड़ा थोड़ा पेन आता रहता है, उसकी वजह से भी आप मूवमेंट करते रहते हैं तो आपके मसल स्टिफ होते हैं, ये साइड वाले मसल स्टिफ होते हैं। स्टिफनेस की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन आती है। इन्फ्लामेशन मतलब सोजिश आती है वहाँ पे, जिसमें अक्सर पेशेंट कहते हैं कि भाई हमें ना स्वेलिंग टाइप फील हो रहा है। तो जो भी उनकी अफेक्टेड साइड होती है तो उनको स्वेलिंग भी आती है, वही हमारे पास इन्फ्लेमेशन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका कैप्सूल टाइट होता है। जितनी स्वेलिंग आएगी फिर आप रेस्ट की तरफ जाएंगे, आपका कैप्सूल जो होगा ना वो टाइट होता है। और रात के टाइम पे क्या होता है, वो मैकेनो रिसेप्टर बेसिकली रिलैक्स करते हैं तो आपको पेन जो होता है ना वो ज़्यादा आता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये ऐसा बहुत ज़्यादा ये वाली एक्टिविटी जो है ना वो ना हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या है। तो बेसिकली आपने एक आइस पैक जो होता है वो यूज़ करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो हीटिंग बैग यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होता है, हीटिंग बैग यूज़ नहीं करना, उसकी वजह से पेन ज़्यादा होगा। आप लोगों ने यूज़ करना आइस पैक, ठीक है। अगर आप लोग आइस पैक यूज़ करेंगे उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद इस आइस पैक जो होता है ना वो बिल्कुल इस तरह से होता है, वो आपने यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। मतलब आपने एक दफ़ा जो है ना इसको प्लेस कर लिया, उसके बाद आपने हर 2 मिनट बाद उसकी पोजीशन चेंज करनी है। और कितनी देर यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स। तो आप लोग 10 मिनट्स इवन यूज़ करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और आपका ये परमानेंट सोल्यूशन जो है ना वो ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी स्टेज का फ्रोजन शोल्डर आ रहा है, यू कैन गेट प्रॉपर सोल्यूशन, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के पास आइस पैक अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, एक शॉपर लेना है, ठीक है। जो मैं आपको होम रेमेडी बता रही हूँ, आप लोगों ने एक शॉपर लेना है, उसके अंदर आइस क्यूब्स डाल देना। अगर आपके पास आइस क्यूब्स अवेलेबल है वो डालिए, लेकिन अगर आपका ज़्यादा आइस अवेलेबल है तो आप वो डालें, ठीक है, एक ही दफ़ा। और आपने क्या करना है, उसको शॉपर में डाल के एक कपड़े में डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फोल्डिंग, मतलब उसका हो, कपड़े के अंदर आपने डाला, उसमें डाल के आपने उसको प्लेस कर लेना है। फिर यहाँ पे रखें, फिर यहाँ पे रखें, फिर यहाँ पे, ठीक है। रगड़ना नहीं है, सिर्फ प्लेस करना है, ठीक है। और आपने एटलीस्ट 30 सेकेंड्स रखना है, 30 सेकेंड्स रखना है। उसके बाद हमने उसकी साइड चेंज करने के लिए, ये आप पूरे के ऊपर कर लेंगे तो आप लोग का पेन जो है वो रिलीफ हो जाएगा और आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है।
और आई होप सो कि इट विल हेल्प गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो आपको मिलती रहेंगी। अपने जो आप लोग का प्रॉब्लम आता है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे पता चलता रहे, उस पर मैं इंशाल्लाह वीडियोस जो है वो बनाती रहूँगी। एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।